कि जिस पद्धति से पूज्य स्वामी सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित को श्रवण कराया और 7 दिन में राजा परीक्षित जी मुक्त हो गए, लेकिन वो पद्धति इतनी कठिन है कि ना तो आज सुखदेव जी जैसे वक्ता मिल सकते हैं, ना परीक्षित जैसे श्रोता, कि 7 दिवस तक एक ही आसन पर बैठे रहे, श्रोता भी और वक्ता भी, एक पल का समय भी व्यर्थ नहीं गया और निरंतर संस्कृतमयी जैसे आप सुबह मूल पाठ का श्रवण कर रहे थे, इसी लय में पूरी तरह 18,000 श्लोकों का गायन 7 दिन में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। दूसरी पद्धति है, आज की कथा में सुनेंगे थोड़ा आगे चल के, कि श्री सूत जी महाराज ने 88,000 सौनकादिक ऋषियों को यह कथा सुनाई, लेकिन वो कथा सुखदेव जी वाली स्टाइल में नहीं सुनाई, वो उन्होंने सत्संग के रूप में कथा का सार सुनाया। प्रश्न ही ऐसा किया 88,000 ऋषियों ने कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना, भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है। भागवत जी की कृपा अनवरत बरस रही है, लेकिन आपके हृदय में उनका प्राकट्य कैसे हो। इतनी कठिन संस्कृत की भाषा आप पढ़ नहीं सकते, और ये वेद पाठी ब्राह्मण इसका गायन करते हैं तो हम और आप समझ नहीं सकते। इसलिए सूत जी महाराज ने कथा का सरलीकरण किया, जिसकी कोई बाध्यता नहीं होती, और सत्संग के रूप में इस ब्रह्मांड के समस्त व्यास 7 दिवस में 3-4 घंटे 2 घंटे रोज सत्संग के रूप में इस कथा को हम सभी को श्रवण कराते हैं। ये तो हो गया व्यासपीठ से सुनाने वाली कथा। अब पूरी कथा तो जब ही मानी जाए जब 7 दिन के अंदर 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 यानी 12 स्कंद पूरे हो जाएं। एक एक श्लोक की मैं पहले संस्कृत में बोलूं और फिर उसकी हिंदी व्याख्या करूं, तो 18,000 श्लोकों की व्याख्या करने में 7 दिन क्या 7 महीने में भी मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। तब कौन सा रास्ता निकाला गया? तब मूल पाठ का रास्ता निकाला गया कि जैसे जैसे कथा सार के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे प्रसंग को, उसी क्रम में श्लोकों के द्वारा हमारे आचार्य जी मूल पाठ को आगे बढ़ाते रहेंगे और 7 दिवस में मूल पाठ के द्वारा भी कथा पूरी हो जाएगी और सत्संग के द्वारा। इसलिए जो हम पोथी पाठ कराते हैं, जो पोथी यजमान हम बनते हैं, आपके नाम गोत्र से एक ब्राह्मण नियुक्त किया जाता है। आप सबने अपने अपने ब्राह्मण का पूजन सुबह किया और 7 दिवस तक आपके ब्राह्मण वहीं रहेंगे और 6 घंटे सिर्फ आपके लिए कि किस चीज का पाठ करेंगे? भागवत जी का पाठ। और 7 दिवस में पूरी की पूरी 18,000 श्लोकों की भागवत आपके नाम गोत्र से वो गाएंगे। तो ऐसा कराने से जो एक कथा कराने का फल हमें मिलता है, उतना ही फल एक मूल पाठ, एक पोथी पाठ कराने का हमें मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने पितरों का गया में जाकर तर्पण कर आए, तो हमें ये करने की आवश्यकता क्या है? वहां के कुछ ब्राह्मण लोग कह देते हैं कि गया में तर्पण करने के बाद पितरों के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है। पहली बात, हमें अपने कितने पीढ़ी के पितरों का नाम याद है? 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी, हो सकता है उससे पहले कोई ना कोई धुंधकारी की तरह कोई प्रेत आत्मा कोई और किसी योनि में जाकर तड़प रहा हो, भ्रमण कर रहा हो। तो आपकी वंशावली में एक भी पितृ अगर भटक रहा है तो आपके व्यापार में, आपके परिवार में, आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। लेकिन जब हम अपने गोत्र के द्वारा
नाम तो सिर्फ आप अपना दें, दो एक पीढ़ी का दे दें, ना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपने गोत्र का नाम लेकर संकल्प कराते हैं तो जितनी भी पीढ़ी होती हैं, वैसे तो हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि 21 पीढ़ियों तक का उद्धार जो है एक बार मूल पाठ कराने से हो जाता है, और ये बात बिल्कुल निश्चित है।